मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एबल एजू। तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप सभी जानते होंगे क्लोरोफिल क्या होता है। जनरल नॉलेज तो सब जानते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जो प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है, जो प्लांट्स की लीव्स में पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेडपोल लार्वा की जैसे होती है, टेडपोल लार्वा की जैसे होती है। आपका जो क्लोरोफिल है वो भी डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। एक पार्ट आपका हेड कहलाता है, एक पार्ट आपका टेल कहलाता है। ठीक है। क्लोरोफिल में जो एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल के रूप में कौन प्रेजेंट रहेगा? मैग्नीशियम। दैट मीन्स पॉरफायर रिंग प्रेजेंट होगी जिसके मिडल में क्या प्रेजेंट होगी? मैग्नीशियम। तो एक्टिव मेटल कौन सी हो गई आपकी? मैग्नीशियम। ठीक है। इसके टेल पार्ट में फाइटोल प्रेजेंट होता है। टेल पार्ट में फाइटोल प्रेजेंट होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्योंकि हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ रहे हैं और हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो उसे केमिस्ट्री की तरह पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट्स। चलिए कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए। सबसे पहले लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल is just like structure of chlorophyll is just like tadpole larva is just like tadpole larva is just like tadpole larva। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, पहले इसी की कंटिन्यू कर लीजिए। दैट इज it is also that is it is also it is also divided into it is also divided into two parts। that is it is also divided into two parts। ठीक है। कौन कौन से? हेड पार्ट and second tail part। हेड पार्ट एंड टेल पार्ट नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इन क्लोरोफिल active metal is in chlorophyll active metal is magnesium which is present which is present which is present which is present in between
which is present in between porphyrin ring, which is present in between porphyrin ring, which is present in between porphyrin ring. नोट कर लीजिए इसे. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके टेल पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? फाइटोल. अच्छा, फाइटोल जानते हो क्या आप? फाइटोल एक आपका डायटर्पीन एल्कोहल है, एसाइक्लिक डायटर्पीन एल्कोहल है. ठीक है, टर्पीन क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट, एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि जिसमें बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं. आपका फाइटोल हुआ, ठीक है, मिजोल हुआ, ये सारे आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं. तो चलिए आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन इट्स टेल पार्ट, in its tail part, in its tail part, phytol is present. Phytol is present. In its tail part, phytol is present, in which phytol is present, in which carbon, hydrogen, oxygen, in which carbon, hydrogen, in which carbon, hydrogen and oxygen is present, and oxygen is present. In its tail part, phytol is present, in which carbon, hydrogen and oxygen is present. नोट कर लीजिए इसे. चलिए अब बात करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ क्लोरोफिल. तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरोफिल. हेडिंग लगा दीजिए, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरोफिल. मैकेनिज्म ऑफ क्लोरोफिल. देखिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे दो क्लोरोफिल ले रहे हैं. ठीक है, एक तो है P680 और एक है आपका P700. P680, एक है P700. ठीक है, ये आपका क्लोरोफिल फर्स्ट है और ये आपका क्लोरोफिल सेकंड है. ठीक है, पहले मैं इस पूरी प्रोसेस को बना देती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगी.
अब सुनिए, ये आपके क्लोरोफिल है, ठीक है। जब भी कोई आपकी लाइट इंसिडेंट होती है अपॉन दी क्लोरोफिल, जब भी आपकी कोई लाइट इंसिडेंट होगी क्लोरोफिल पे, तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो इन्होंने एमिट किया है वो एक्सेप्ट किया जाता है बाय द एक्सेप्टर, बाय द एक्सेप्टर, ठीक है। ये जो है ये भी सारे एक्सेप्टर्स हैं, दैट मीन्स इनसे ये पता चल रहा है कि एनर्जी वन बाय वन इनके द्वारा एक्सेप्ट की जा रही है। प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, और ये आपका प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है, ये मैकेनिज्म है आपका क्लोरोफिल का। अच्छा, इसमें जो आपका क्लोरोफिल की जो मैकेनिज्म है, इस कंप्लीट प्रोसेस में एक्स्ट्रा एनर्जी यूज की जाती है एडीपी से एटीपी बनाने में। एटीपी से एटीपी बनाने में आपकी एक एक्स्ट्रा एनर्जी यूज की जाती है। और आपका जो H2O मॉलिक्यूल है, इसमें जो आपका H2O मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है आपका H+ और हाफ O2 में, ठीक है। तो पहले आप इसे बना लीजिए, फिर हम उस रिएक्शन को लिखेंगे और ये भी लिख लेंगे इनकी फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए एक बारी, आपका जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है क्लोरोफिल पे, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं एक्सेप्टर्स के द्वारा। ये भी सारे आपके एक्सेप्टर्स हैं। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्टर्स हैं, ये सीरीज है। इनसे हमें ये पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स पहले एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन है, ये एक्सेप्ट कर लेगा, फिर आपका साइटोक्रोम बी है, फिर आपका साइटोक्रोम एफ है, फिर आपका प्लास्टोसाइनिन है, ठीक है। तो ये सारी मैकेनिज्म है, आप इसे इसी फॉर्म में लिख लीजिए, फिर हम इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस पूरी प्रोसेस में आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, H+ प्लस O2, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए उनकी फुल फॉर्म्स लिख लीजिए। एक था आपका PQ, PQ का मतलब है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन। एक था आपका साइटोक्रोम बी, इसका नाम है साइटोक्रोम बी। एक था आपका साइटोक्रोम सी, इसका फुल फॉर्म है साइटोक्रोम सी। सॉरी सी नहीं था अपने पास में, एफ था, तो ये एफ, ठीक है। एक था आपका पीसी, इसका फुल फॉर्म है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। नोट कर लीजिए इसे, लिखिए when whenever light radiation, whenever light radiation, whenever light radiation incident upon, whenever light radiation incident upon, whenever light radiation incident upon, whenever light radiation incident upon chlorophyll, incident upon chlorophyll, whenever light radiation incident upon chlorophyll, then it emit the electrons, वहां दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। then
then it emits then it emits the electron. Then it emits the electron. And this emitted electron and this emitted electron and this emitted electron and this emitted electron are accepted by accepted by acceptor नोट कर लीजिए इसे. नेक्स्ट पॉइंट, acceptors सॉरी आप ऐसे लिखिए, all the acceptors are present in a series. All the acceptors are present in a series due to which electrons are transferred one by one. Due to which electrons are transferred one by one. नोट कर लीजिए. Next point, in this complete process, extra energy is used. Extra energy is used for the formation of ATP
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। एटीपी की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। is used for the formation of ATP from ADP, from ADP। ADP की फुल फॉर्म लिख लीजिए, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नोट कर लीजिए इसे। फिर एक लास्ट पॉइंट बचा है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एंड इन दिस प्रोसेस and in this process water molecule breaks into breaks into 2H plus and half O2। That means ये आपका वाटर है, ये किस में ब्रेक हो रहा है, इस फॉर्म में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, ये बात थी आपकी क्लोरोफिल की। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट।